स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DS पाठशाला में। तो आज की क्लास नंबर ये है 9 नंबर। टेस्ट नंबर कितना है? 9। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम स्कूल मैनेजमेंट के पार्ट को RPSC फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आता है उसको देखते हैं। अब तक हमारी जो टेस्ट हैं, पेपर हैं, RPSC के द्वारा जो डाले गए हैं वेबसाइट पर, वहाँ से मैंने लिया है। उसमें से मैंने आपको 8 टेस्ट करा दिए हैं स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित। तो मैंने एक चीज़ इसमें देखी है, 8 टेस्ट हो चुके हैं, 9वां नंबर का टेस्ट है ये। इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि अब तक 2022 में लेटेस्ट भर्ती परीक्षा 2022 में हुई है लास्ट। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2022 के हमने क्वेश्चन देखे थे, 4-5 भाग में हुए थे, ग्रुप में, वो देखे थे। 2018 का पेपर चल रहा है, 2020 का भी हमने देखा है। तो इसमें कॉमन एक बात निकल के ये आई है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। RT 2009 है, जैसा कि मैं आपको समझाती हूँ। RT 2009 है, इसमें अब तक 2018 तक हमने पेपर सॉल्व किए हैं। 18 की भर्ती परीक्षाओं में 4 पेपर हुए थे। 18 में एक तो एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन विभाग का था। 3 पेपर ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C थे। तो ये C नंबर का आज पेपर है। तो 4 पेपर तो 2018 के मैंने आपको करा दिए, 2 पेपर मैंने 2020 के आपको करा दिए, कम से कम 4 पेपर मैंने आपको 2022 के करा दिए। उसमें RT 2009 का जो क्वेश्चन बना है, एक तो वो धारा से संबंधित बना है, मैचिंग के लिए क्वेश्चन बना है कि मैच के लिए कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन अध्याय से बना है, अध्याय कौन से भाग में कौन सा है। आज का जो पेपर है इसमें RT का 2009 का जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन जो 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, मैंने भी दिया था उसको, उसमें सेम का सेम वही क्वेश्चन आया है। तो देख सकते हैं, मैंने आपको शुरू से बोला है कि आप विकल्प दे रखे हैं ना, उनको भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। आज की भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे RT से संबंधित, वही सेम का सेम क्वेश्चन विकल्प था इसमें, और विकल्प में से क्वेश्चन 2022 की भर्ती परीक्षा में पूछ लिया। तो विकल्पों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है? तो फोकस करना है आपको वर्डों पर। इसमें पूछा क्या जा रहा है? नहीं। यस और नो पे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से गौर दे के चलना है। नहीं पूछा है। मैंने एक पॉइंट नहीं में और यस में से आपको ये भी बताया है कि नकारात्मक पॉइंट को आप जरूर देखें। 3 सकारात्मक है तो वो सही होंगे ही। इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो विद्यालय मानचित्र है तो विद्यालय में क्या होगी? शिक्षा ही तो मिलेगी आपको, तो शैक्षिक मानचित्र से संबंधित है। ये स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। आप देख सकते हैं इसमें जो विकल्प है 2018 की ग्रुप A में जो पेपर था, A और B में जो क्वेश्चन आया है, उसमें सीधा सीधा ये पूछा था कि विद्यालय मानचित्रण के चरण कौन कौन से हैं, मतलब चरण क्रम से हैं, क्रम से पूछा था, क्रम से जमाना था। इसमें जो क्वेश्चन है वो विकल्प में है, और यही क्वेश्चन 2018 ग्रुप A में पूछा गया है कि इसका क्रम क्या होगा, विद्यालय मानचित्र का क्रम क्या था। उसमें क्रम था, पहला था निदान, दूसरा था प्रक्षेपण और तीसरा था प्रस्ताव। तो दोस्तों विकल्पों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। लास्ट क्या है इसमें? यह भविष्य दृष्टि नहीं होना चाहिए। नहीं शब्द दे रखा है इसमें, जबकि भविष्य दृष्टि होना चाहिए। तो 3 सकारात्मक विकल्प हो गए, इसमें 1 नकारात्मक, तो राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो ये क्वेश्चन आया है यही सेम क्वेश्चन RPSC के द्वारा अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है 2022 का, उसमें पूछा गया है। सेम क्वेश्चन यही है। सेम का मतलब है ये यहाँ से उठा के पूछ लिया। उसमें पूछा था कि अध्याय 4 में क्या है, RT 2009 की अध्याय 4 में क्या है? तो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। यदि आपने विकल्प को ध्यान से पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के, तो भी आप इसको करके आ सकते थे। कौन सा संबंधित नहीं है? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों से भरने से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है ये।
इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, ये भी सही है, कल भी आया था ये। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, यही गलत है इसमें, यही क्या है, गलत है। क्योंकि अध्याय 3 के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अध्याय 3 के अंतर्गत समुचित सरकार, स्थानीय सरकार एवं केंद्र सरकार का उल्लेख है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध अध्याय नंबर 5 से होगा, ना कि अध्याय नंबर 3 से। ध्यान से सुने, अध्याय 3 में स्थानीय सरकार का वर्णन है और अध्याय 5 में पाठ्यक्रम का वर्णन है। प्रबंधन का ये जो सूत्र है POSDCORV सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था? पहले ये सूत्र पूछा लिया गया है, पहले भी पूछ लिया है ये, उसमें दिया गया था, ये पूरा सूत्र दिया हुआ था और आगे दिया था कि लूथर गुलिक ने डी का इसमें क्या अर्थ बताया है, डायरेक्शन था उसमें, निर्देशन था। तो ये किसने दिया था? ये दिया था लूथर गुलिक एवं उर्विक ने, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति पर कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन गए अब तक। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, अब इसमें राजस्थान का पूछा है, विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के मतदान का समान अधिकार है, बिल्कुल सही है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, ये भी सही है। यदि दोनों ही समितियों में बैठक में यदि समान हो गए, मत दोनों के बराबर आ गए, तो एक निर्णायक मत अध्यक्ष का होगा। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करता है, बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें एग्जाम में ये नहीं वर्ड नहीं दिखता है, हम जल्दी में होते हैं, ऐसा लगता है पेपर निकल ना जाए, गलत करके आ जाते हैं। देखो इसमें नहीं छुपा हुआ है, तो ये गलत था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय के विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन? दोस्तों एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि एक ही जो पेपर आप एग्जाम में दे रहे हो, वही पेपर में, उसी पेपर में पूरे पेपर को आप सरसरी नज़र से देखा करें। क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था, उसमें पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा हुआ था। पहला जो क्वेश्चन था शब्द शक्ति से संबंधित, थोड़ी टफ आई थी उसमें शब्द शक्ति, लेकिन मेरे दोनों क्वेश्चन सही हो गए क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा हुआ था विकल्प में, और मैंने उससे पहला क्वेश्चन हल कर दिया। मैंने गोलाकारा किया नहीं उसमें वो मार में, तो मैं बच गई थी और उससे मेरे दोनों क्वेश्चन हल हो गए। फिर वो भी हल हो गया, पीछे वाला और आगे वाला। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप स्कूल मैनेजमेंट यदि हल कर रहे हो तो उसमें सरसरी नज़र से सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेना चाहिए। आपको 5 मिनट में 4 मिनट में पढ़ेंगे इतना ही समय लगेगा। यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें आया हुआ है 56 में, और अभी जो क्वेश्चन है वो है 59 और ये 56 में पूछा गया है। अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। आप देख सकते हैं कम से कम 4 नंबर आप एक्स्ट्रा रहोगे यदि ध्यान से विकल्पों को पढ़ोगे। अब 56 नंबर क्वेश्चन में ही 59 नंबर जो दे रखा है वही इसका आंसर है 4 का। आप देख सकते हैं 59 में ये दे रखा है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन? तो अध्याय 4 में। मिस्टेक ही नहीं होगी आपको। तो क्वेश्चन पेपर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब ये है कि एक दूसरे का आंसर छुपा रहता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने किया था सेकंड ग्रेड के पेपर में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य आरंभ किया था? इसमें झुंझुनू का कार्य आरंभ पूछ लिया, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि जब 2018 में पेपर हुआ था उसी वर्ष किया गया था, 2018 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है, कैसी शिक्षा को प्रदान करता है? तो ये इस क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ था, लास्ट में मैं आपको आंसर की में भी बताऊंगी, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ज्ञानवाड़ी क्या है? ये लेटेस्ट 2022 की भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। ज्ञान वाणी से संबंधित होगा, बोलने से संबंधित होगा, तो इसमें दूरदर्शन तो होगा ही नहीं।
आवासीय कक्षा होगा नहीं, मूडोल होगा नहीं, मॉडल वगैरह भी नहीं होगा। एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, वाणी से आप जोड़ सकते हैं। रेडियो से क्या करते हैं, हम सुनते हैं ना वॉइस को, आवाज को, तो वो वाणी से संबंधित हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? ये क्वेश्चन भी कल हमने जो सॉल्व किया था उसमें क्वेश्चन में आया था, ये क्वेश्चन बन के आया था, और इसमें वो विकल्प में आंसर दे दिया। बस फर्क इतना है, आंसर वही है जो पहले क्वेश्चन बन के आया था 2018 में ग्रुप ए में, और इसमें जो क्वेश्चन बना था उसी को विकल्प में दे दिया आंसर बन के। बस आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को भी और विकल्पों को भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की तो विशेषकर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? केंद्रीय गवर्निंग परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण था 64 नंबर क्वेश्चन का जो उदाहरण था वो था डाइस। क्या था? डाइस, DISE, बहुत फेमस है ये तो। विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? नहीं पूछा है इसमें, कौन सा कार्य समाहित नहीं है? विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन करना, विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन करना, विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना, विद्यालय के नेटवर्क में संशोधन करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। ये विद्यालय से संबंधित ही होता है। अब कल का जो हमने पेपर देखा था ग्रुप बी का, उसमें पूछा गया था भारत स्काउट एंड गार्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में। इसमें डेट पूछ ली है, और 2020 की भर्ती परीक्षा में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब की गई थी? तो 7 नवंबर 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? कौन सा है इसमें से? भरतपुर नहीं है, अलग ही छट रहा है। कोटा भी है, उदयपुर भी है और पाली भी है। देखो SIERT उदयपुर में नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा विभाग SIERT फेमस है? इसकी डेट भी पूछी गई है 2022 में। उदयपुर में नहीं है। अध्यापक शिक्षा विभाग है, विज्ञान एवं गणित विभाग है, और शिक्षा से संबंधित है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग है। स्त्री अध्ययन विभाग नहीं होगा। शिक्षा से संबंधित तो शिक्षा की चीजें ही आएंगी इसमें। अध्यापक शिक्षा भी आ गई, विज्ञान एवं गणित भी आ गया, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन आ गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया था? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया था 2007 में। इतने ही क्वेश्चन थे इसमें स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप फीडबैक देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। अपने अन्य साथियों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।